नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री श्री इंदल सिंह कंसाना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2025 में किसान, गरीब, मजदूर और विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण योजना के लिए लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया है, जो विकसित एवं समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में केंद्र सरकार का एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर सृजित होंगे, लेकिन कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दल जनता के बीच झूठा भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ये योजना पूरी तरह जनहितकारी है। कृषि मंत्री श्री कंसाना ने ये बातें ऊषा कॉलोनी स्थित MP30 तड़का होटल के सभागार में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। देखें मध्य प्रदेश से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। चलाई जा रही है, उसका उल्लेख करने के लिए आज हमारे भिंड के जिला अध्यक्ष महोदय, पूर्व सांसद महोदय और हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारियों के बीच में इन जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से आपके बीच में मैं विस्तृत चर्चा करने के लिए आया हूं और आपके माध्यम से मैं आम जन को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, चाहे वो भारत सरकार की हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार की, वो योजना खाली हमारे टाइम में योजना ही योजना नहीं रहेगी। वो योजना का जो क्रियान्वयन नीचे तक, मैं तो ये कहूँगा जमीन पंचायत लेवल तक इसका क्रियान्वयन कराना हमारे सरकार की, हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन आपके माध्यम से मुख्य आईना आप लोग हैं हमारे, क्योंकि अगर हम लोग नेता कोई अनऑफिशियल बात करूं मैं डरते हैं तो किससे डरते हैं? आप लोगों से। और इसलिए डरते हैं कि आप सही बात कहते हैं। मैं सबसे पहले तो मैं कोई तारीफ करूंगा तो हमारे मीडिया के भाइयों की, क्योंकि इनके वजह से हम बड़े फूंक फूंक के मेरे पिता पैर रखते हैं कि भाई कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। अध्यक्ष महोदय, इसलिए आप लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा होके और हमारे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जो अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, हमारे सभी पदाधिकारियों के माध्यम से हमने आपके बीच में रखी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे वो केंद्र की योजना हो चाहे प्रदेश की, बड़े ईमानदारी से हमारी सरकार इसको क्रियान्वयन कराएगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। जांच पड़ताल कराते हैं, जांच में अगर कोई दोषी मिलता है हम किसी को हटा देते हैं। अगर ज्यादा शिकायत मिलती है तो आपको मालूम हमने सस्पेंड किया। तो वर्तमान में कोई यही नहीं, चांस ही नहीं है। जल्दी कर मंत्री, आपकी भावनाओं का जल्दी आदर किया जाएगा। मंत्री क्या इसके जिम्मेदार कौन और मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो पाई? नहीं, मॉनिटरिंग नहीं, जहाँ हमें सरकार स्वीकार कर रही है नहीं, जहाँ सरकार स्वीकार कर रही है, जहाँ हमें शिकायत मिल रही है, ये पुरानी है, ये हमारे सरकार के टाइम की नहीं है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जब से माननीय मोदी जी की सरकार देश में आई है, आपको ध्यान होगा जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस समय हम अखबार को पढ़ते थे कि 5,000 करोड़ का घोटाला, 10,000 करोड़ का घोटाला। मेरा निवेदन सुने आप 1 मिनट। जब से मोदी जी की सरकार आई है, अगर 1,000 क्या 500,000 क्या 500 रुपए का भी केंद्र में आपको घोटाला नहीं मिलेगा। और उसका उदाहरण है कि सारे देश में आज देख लीजिए, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की हो और चाहे सड़क की हो, उससे विकास हो रहा है। इसलिए अब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी ये निर्देश है कि इस योजना को और आगे बढ़ाया जाए और 1 से 100 दिन के बजाय इसको 1 से 25 दिन की इसको हम कर दिया एक बार। दूसरे, इस योजना में एक और खासियत है, हमारे जो कहना चाहिए कोई भी व्यक्ति जो मजदूर हों और वो मजदूर मांग करेंगे कि हमें ये रोजगार इतने दिन में चाहिए और अगर उनको उतने दिन में वो रोजगार नहीं मिला तो हमारी सरकार उनको मुआवजा देगी। अभी तक सिर्फ यही था कि काम मिला नहीं मिला, अंगूठा लगवा लेते थे कांग्रेस के लोग।
लेकिन अब अंगूठा नहीं लगेगा। कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, योजना का नाम बदलने की बात कह रही है। देखिए, कांग्रेस की आदत में बन गया है गलत जानकारी देना, गलत लोगों को हर चीज में गलत जानकारी देते, चाहे वो पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे खाद हो। अब खाद बट रहा है, अरे मैंने कहा खाद ही नहीं है प्रदेश में। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में आज भी हमारे पास सैकड़ों मैट्रिक टन खाद इस समय स्टॉक में, और वो चिल्ला रहे खाद नहीं है। कांग्रेस कहती है कि मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा कम है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उनके टाइम में जब उनकी सरकार थी, मात्र 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। आज मध्य प्रदेश में 55,000 हेक्टेयर में जो सिंचाई हो रही है, 55 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपनी भाषण में स्वीकार किया है कि मनरेगा में काफी गड़बड़ियां हुई। स्वीकार किया उन्होंने, ये कहा कि गौशालाएं बनी, गौशालाओं का निर्माण हुआ, कई जगह ऐसी गौशालाएं बना दी गई, ना पानी की पाइपलाइन है, ना वहाँ हेडपंप है। तो ये मनरेगा के बजट का ही दुरुपयोग और भ्रष्टाचार है। आप भी इसको स्वीकार कर रहे हैं, सरकार भी स्वीकार कर रही है। तो मैं स्वीकार नहीं कर रहा, आपका आपने भ्रष्टाचार मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये पंचायत का मामला है, उनको जानकारी होगी। मनरेगा के द्वारा बनाई गई है, तो नाम बदलने से इसमें कैसे मानते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा या इसकी मॉनिटरिंग सही हो पाएगी? सिर्फ नाम बदलने पर, मॉनिटरिंग सही बिना नाम बदले भी तो किया जा सकता है। नहीं, नाम बदलना कोई वो नहीं है। अभी तक सिर्फ 100 दिन का रोजगार था, अब हमने तो रोजगार बढ़ाया, 25 दिन और कर दिया गया। ये लोग बना दिया जाता, नाम बिना बदले भी हो सकता था। नाम बदलने की क्या आवश्यकता, नाम बदलने की आवश्यकता क्या पड़ेगी? राम जी के नाम से इतनी नफरत क्यों? राम जी विधेयक 2025 उद्देश्य 125 दिन के वेतन रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करके विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकसित ढांचा स्थापित करना है। विकसित भारत जी राम जी 2005 के चले आ रहे 20 साल पुराने मनरेगा कानून की जगह लेगा। सरकार का तर्क है कि पिछले 2 दशकों में ग्रामीण भारत की आर्थिक स्थिति डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिकीकरण में भारी बदलाव आया है। ऐसे में पुराने ढांचे में सुधार के बजाय एक नया वैधानिक ढांचा जरूरी था। इसका उद्देश्य केवल गड्ढे खोदना नहीं, बल्कि टिकाऊ बुनियादी ढांचा तैयार करना है। नए कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन के बजाय 125 दिन के गारंटीकृत रोजगार का अधिकार मिलेगा। एक बड़ा बदलाव एग्रोप्रेज के रूप में आया है। इसमें बुवाई और कटाई के पीक सीजन के दौरान साल में कुल 60 दिनों तक सरकारी काम बंद रहेगा। इसका उद्देश्य कृषि कार्यों के लिए मजदूरी की कमी को रोकना है, ताकि खेती और सरकारी रोजगार के बीच टकराव न हो। मजदूरों की उनकी मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या अधिक 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। टिकाऊ संपत्ति और डिजिटल निगरानी पर जोर। इस योजना के तहत होने वाले कार्यों को 4 मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है: जल सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें, बाजार, भंडारण जैसे आजीविका इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले काम। संपत्तियों का रिकॉर्ड विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैट नाम के नेशनल डेटाबेस में रखा जाएगा। भ्रष्टाचार रोकने के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी, जियो ट्रेनिंग और जीपीएस आधारित रियल एस्टेट मॉनिटरिंग को अनिवार्य बनाया गया है। फंडिंग का नया मॉडल राज्यों पर बढ़ेगा। बोझ समझे बड़ा रणनीतिक बदलाव योजना की फंडिंग में हुआ है। अब तक मनरेगा पूरी तरह केंद्र प्रायोजित थी, लेकिन अब 60:40 केंद्र राज्य पर आधारित होगी।
पूर्वोत्तर राज्य के लिए यह अनुपात 90:10 होगा। इसके अलावा यह हम पूरी तरह डिमांड ड्रिवन नहीं रहेगी। केंद्र सरकार हर साल राज्यों के लिए एक निश्चित बजट तय करेगी। यदि राज्य बजट से अधिक खर्च करता है तो अतिरिक्त बोझ उन्हें खुद उठाना होगा।